नमस्कार साथियों मिड डे मील में जो रसोइया खाना बनाती ना, उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आपको पता है, अभी यूपी में जितने भी बेसिक स्कूल हो, चाहे एडेड स्कूल हो, राजकीय स्कूल हो, काफ़ी में एमडीएम बनता है। सरकार की तरफ से दोस्तों रसोइयाँ लगी हुई हैं, जिनको 2,000 रुपये महीना मिलता है मानदेय उनके काम के लिए। अब ऐसे में साथियों, आज के महंगाई में 2,000 से क्या होता है, और यहाँ पर केंद्र सरकार ने समान कार्य समान वेतन वाली बात कर दी है। फिलहाल दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी जी ने एक बात कही है रसोइयों और अनुदेशकों के मानदेय के बारे में। सबसे पहले हम इनका ये वीडियो देख लेते हैं कि योगी जी क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। रसोइयों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। साथियों देखा, अब इस वीडियो के बारे में आपको बाद में बात करूंगा कि वीडियो के बारे में क्या बात है, क्या सच्चाई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सही जानकारी दूंगा, अतः सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, योगी सरकार ने ये बात क्लियर कर दी है कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और संविदा कर्मी हैं, उनको दोस्तों एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा, जो कि निकल के आया है 16 से लेके 20,000 रुपये। अब ऐसे में दोस्तों, रसोइयों के जितने भी संगठन हैं, उनका यूनियन है, सभी यूनियन ने सरकार से एक निम्न आय, जी हाँ, एक निम्न आय देने की बात कही है। सरकार से उन्होंने मांग करी है कि हमें पर डे 400 रुपये दिया जाए। यहाँ पर मैं बात करूँगा रसोइयों की मांगों की। इसके साथ ही रसोइयों ने कहा है कि हमें फोर्थ कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। जो सरकार के जो फोर्थ कर्मचारी होते हैं, जिसे डी ग्रेड कहते हैं, उसमें उनको दर्जा मिले। सारी मांग दोस्तों रसोइयों के जितने भी संगठन हैं, संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार को सौंपी है। चलेगा, सबसे पहले हम ये न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या क्या मांग करी है उत्तर प्रदेश की रसोइयों ने। तो साथियों, ये हिंदुस्तान पेपर में आई है न्यूज, देखिएगा। उत्तर प्रदेश रसोइया 400 प्रतिदिन की मांग हो रही है। तो हिंदुस्तान न्यूज है, हम इसे पूरी देख लेते हैं और आगे क्या है देखिएगा। यहाँ पर ये बागपत की न्यूज है, बागपत जो जिला है यूपी का। यहाँ पर लिखा है मानदेय बढ़े तो चले रसोइयों की गृहस्थी। अब यहाँ पर हम सारे आपको बताएंगे क्या क्या है। देखिए, अब परेशानी इसमें, प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन परोसने वाली रसोइया खुद अपने परिवारों को ही नहीं पाल पा रही है। कम मानदेय मिलने के कारण वे आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं। उन्होंने अपना मानदेय बढ़ाने और इसके समय से भुगतान कराने की मांग की है। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ आ रही है। यहाँ पर और देखिएगा क्या न्यूज दी है। जिले भर के सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाली रसोइयों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। सिर्फ 2,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर काम करने वाली ये रसोइयाँ अपने परिवारों को नहीं पाल पा रही हैं। इन्हें 100 से 200 बच्चों के लिए खाना बनाना होता है। उनका कहना है कि सुबह से दोपहर तक उनका पूरा दिन इसी काम में बीत जाता है। इन्हें ही भोजन सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी पड़ती है, सफाई का ध्यान रखना होता है और बच्चों को लेकर समय पर भोजन परोसने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। लेकिन इतनी मेहनत और जिम्मेदारी के बावजूद उनका मानदेय बहुत कम है। अधिकतर रसोइयों के पास आजीविका का कोई साधन भी नहीं है। विद्यालयों में भोजन बनाने की एवज में मिलने वाला मानदेय ही उनकी आय का जरिया है। फिर भी मानदेय का भुगतान उन्हें समय पर नहीं किया जाता है। हालांकि ग्राम शिक्षा समिति के तहत ग्राम प्रधान और विद्यालयों के प्रधानाध्याचार्यों की जिम्मेदारी इन्हें मानदेय का भुगतान कराने की होती है। इन हालात में रसोइयाँ बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रही हैं। उनकी मांग है कि सरकार उनका मानदेय बढ़ाए, समय पर भुगतान कराए और इसके लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इससे रसोइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। महिलाएं सरकारी विद्यालयों में भोजन बनाने में काम में रुचि लेंगी। इससे भोजन की गुणवत्ता बेहतर होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात सही है, रसोइयों का मानदेय समय पर नहीं मिलता है, 3-3 4-4 महीने बाद इनका मिलता है। चलेगा, और देखते हैं क्या है। रसोइयों का कहना है कि हर वर्ष 10 माह के लिए ग्राम प्रधान और प्रधानाचार्य की सहमति से विद्यालय में रसोइयों को रखा जाता है। विद्यालयों में छुट्टी के दिनों का मानदेय उन्हें नहीं दिया जाता है। उन्हें खाना बनाने, परोसने, बर्तन धोने की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। एक रसोइया का प्रतिदिन का मानदेय करीब 66 रुपये बनता है। बस इन रुपए से वे परिवार के लिए राशन तक नहीं रख सकती। उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।
रसोइयों ने कहा है कि सरकार उन्हें चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी का दर्जा दे और न्यूनतम मानदेय 12,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। मानदेय बढ़ा दिया जाए तो इनके आर्थिक हालातों में तेजी से सुधार आएगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 66 रुपये बनता है रोज का और पूरे दिन ये लगी रहती हैं, सुबह आती हैं और जब स्कूल की छुट्टी है तब तक रहती हैं। चलेगा, यहाँ पर ये स्पेशल ये न्यूज़ देख लें। और रसोइयों का कहना है कि समय समय पर उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रत्येक माह रसोइयों को समय से मानदेय दिया जाए, इससे परिवार को पालने में आसानी होगी। शासन रसोइयों की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान दे। सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए भोजन पकाने वाली रसोइयों को समय पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे वे परेशान हैं। रसोइयों का कहना है कि नियमित मानदेय नहीं मिलने से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए हर माह किसी न किसी से उधार मांगना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। मानदेय का भुगतान नहीं होने से रसोइयों की आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रसोइयों को स्वास्थ्य बीमा और अन्य सरकारी योजना का लाभ दिया जाए। वे योजनाओं के लाभ के लिए जिम्मेदार के पास चक्कर लगा रही हैं। तो यहाँ पर मैं तो कह रहा हूँ कि रसोइयों को जो ये हेल्थ जो कार्ड है वो दिया जाए, है ना, आयुष्मान कार्ड इन्हें दिया जाना चाहिए। चलेगा, यहाँ पर सुझाव और शिकायतें आएंगे। यहाँ पर हम ये भी देख लें, यहाँ पर जो पहली शिकायत है, हर रसोइया को प्रतिदिन कम से कम 400 रुपये मिलना चाहिए, इससे उनकी आय बढ़ेगी। सही है। रसोइयों को 12 माह का मानदेय मिलना चाहिए, वे 2 माह आर्थिक तंगी से नहीं जूझेंगी। रसोइयों को स्थायी कर मानदेय बढ़ाया जाए तो उन्हें अन्य काम की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। सरकार सीधे रसोइयों के खाते में मानदेय का भुगतान भेजने की व्यवस्था कराए। हर साल विद्यालय से हटाए जाने का डर सताता है। ये दो चीज़ तो देखिए, सरकार उनके अकाउंट में ही अब भेज रही है, ये चीज़ सही हो गई है। और हटाए जाने का जो हेड मास्टर है फौरन रसोइयों को हटा देते हैं। चलेगा, यहाँ पे और देखते हैं क्या है। 2,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिल रहा है, इसकी समय से भुगतान नहीं किया जाता है। 1 साल से सिर्फ 10 माही में काम मिलता है, उन्हें 12 माह का मानदेय नहीं दिया जाता है। रसोइयों से भोजन बनाने के लिए विद्यालय की भी सफाई कराई जाती है, इसे सुधारा जाए। स्वास्थ्य खराब होने पर सरकारी सहायता नहीं मिलती, इससे परेशानी बढ़ जाती है। और रसोइयों से सिर्फ भोजन बनवाया जाए, बर्तन धोने में दिक्कत होती है, यानी कि रसोइयों को इसके अलावा और भी काम लिए जाते हैं। चलिएगा, यहाँ पर लोग अपनी राय दे रहे हैं। ये जो रसोइयाँ हैं, छात्र संख्या के आधार पर रसोइयों को न हटाया जाए। साथ ही 25 विद्यार्थियों के लिए 100 पर 3, 200 पर 5, 300 पर 7 रसोइयों को रखा जाए। आशुल्क व मात्र का स्वीकृत किया जाए। मिड डे मील में ठेकेदारी प्रथा व निजीकरण समाप्त किया जाए। स्कूल में अप्रिय दुर्घटना होने पर रसोइया के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाए। रसोइयों का पेंशन दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सी मिड डे मील हैं, वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा होता है, एनजीओ के द्वारा होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। चलेगा, रसोइयाँ क्या कह रही है, सुमन है, ये कह रही हैं 2,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है, वह भी समय से नहीं मिल पाता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कम मानदेय फिर भी हम काम करते हैं। प्रत्येक माह रसोइयों को समय पर मानदेय दिया जाए। सरकार हमें आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जिम्मेदारी ले, हमें सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये सुमन है, रसोइया कह रही है। अब चलेगा, ये संगीता क्या कह रही है, रसोइयों का भी दुर्घटना बीमा और मृत्यु होने पर परिवार के लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, इससे हमारा सम्मान बढ़ेगा। अब अमरीश रसोइया क्या कह रही है, विद्यालय में खाना बनवाने के लिए हमें पूरे समय तक रहना पड़ता है। भोजन बनने के बाद हमें तुरंत छुट्टी दी जानी चाहिए। स्कूल में अधिक समय पर लगने की वजह से हम अन्य काम नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात। और यहाँ पर नमता कह रही है, एक तो सरकार इतना कम मानदेय देती है, वह भी समय से नहीं मिलता है। मैं आर्थिक समस्या का सामना कर रही हूँ। सभी रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रसोइया का प्रतिदिन मानदेय 66 रुपये बनता है, जो दैनिक खर्च के हिसाब से काफ़ी कम है। तो यहाँ पर ये सारी रसोइयाँ परेशान हैं। चलेगा, ये क्या कह रही हैं, उर्मिला, नियमित रूप से मानदेय मिलना चाहिए, मानदेय बढ़ना चाहिए, इससे अपने काम के साथ घर की जिम्मेदारी भी हम पूरी कर सकेंगे। सभी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार कम से कम 12,000 रुपये प्रतिमाह देगी तो रसोइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा, हमारी परेशानी कम होगी। गरीब परिवारों की महिलाएं भी रसोइया हैं। उर्मिला जी हैं, रसोइया हैं, बागपत में ही। और चलेगा, ये लास्ट देख लेते, बीना है। बीना कह रही है, हमारा मानदेय नियमित रूप से मिले तो कोई बात बने। एक तो इतना कम मानदेय और हर माह नहीं मिलता है। रसोइयाँ आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। शिक्षकों का वेतन हर माह 10 तारीख तक आ जाता है, मगर हम लोगों का मानदेय नियमित समय पर नहीं आता है। महंगाई के दौर में परिवार का खर्च चलाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको ये सारी बात दिखा दी, और यहाँ पर ये स्थिति भी मैंने आपको बता दी कि कितनी रसोइयाँ क्या हैं, क्या क्या शिकायत है, क्या क्या सुझाव है। फिलहाल साथियों, बस यही चीज़ है
जो रसोइयाँ काफ़ी परेशान हैं, इनका समय से मानदेय मिले और मानदेय बढ़े। तो साथियों, यहाँ पर आपने उनकी मांगें देख ली। अब बात करते हैं ये वीडियो के बारे में। देखिएगा, ये वीडियो मेरे पास आया है, मुझे किसी ने भेजा है, लेकिन इसकी मैं सच्चाई नहीं जानता हूँ कि ये कितना पुराना वीडियो है, कब का वीडियो है। हो सकता है ये काफ़ी पुराना वीडियो हो। अभी हाल फिलहाल योगी जी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। ये मुझे लग रहा है जब रसोइयों को करीब 1500 रुपये शायद मिलता था, 1000 रुपये शायद मिलता था, काफ़ी साल पहले, 1-1.5 साल 2 साल पहले रसोइयों को 1000 रुपये मिलता था। शायद ये उसी का वीडियो, तब योगी जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया हो कि रसोइयों और अन्वेषकों का मानदेय हम बढ़ाएंगे, जिसमें अब रसोइयों को 2000 रुपये मिल रहा है। फिलहाल साथियों, आपको क्या पता है इस वीडियो की सच्चाई के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।